एक दिन मेरी बहन अपनी बीमार सहेली की अयादत को अस्पताल गई तो वहां उसने रोजीना को बिस्तर अलालत पर देखा। रोजीना की बुरी हालत थी। मेरी बहन ने घर आकर जब मुझे बताया कि पड़ोसी कदूस साहब की भांजी अस्पताल में दाखिल है, तभी मैं और अम्मी फिर उसे देखने गए, क्योंकि रोजीना एक यतीम और मस्कीन लड़की थी और हमें उसकी हालत ज़ार से वाकफियत भी थी। जब मैं और अम्मी मेरी बहन के बताए हुए वार्ड में गए तो हमने देखा कि वो जख्मी थी और चेहरे पर रूहानी कर्ब से जो तकलीफ होती है वो ज्यादा नुमायां थी। वो बेबसी से यूं इधर उधर देखती थी जैसे मरीजों से मिलने आने वालों से, अस्पताल वालों से, हत्ता के दरो दीवार से भी कुछ कहना चाहती हो, मगर किसी खौफ ने उसकी जुबान बंद कर रखी हो। उसकी आंखों के ढेले बेचैनी से मुतहरिक थे। अभी मैं इस मुतहरिक आंखों वाली लड़की के दुखों के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी मुमानी वहां आ गई। मुझे पाकर खुशदिली से बात की। मैंने पूछा, आंटी क्या हुआ है रोजीना को? कहने लगी, बेटी अभी मेरे पास वक्त कम है, बाद में बता दूंगी। हम कुछ देर रोजीना के पास ठहर कर वापस आ गए, लेकिन मुमानी की मौजूदगी में वो हमें कुछ न बता सकी। मुझे अब कुरेद लग गई थी कि आखिर इस बेबस और मासूम लड़की को क्या हुआ, जबकि अब तो वो अपने मामू और मुमानी की भी मोहताज न रही थी। लेकिन असल हाल कौन बताता। बेशक वो रहती इन्हीं के पास थी, लेकिन अपने और अपने छोटे भाई के अखराजात बर्दाश्त करने की खातिर एक दवाइयों की कंपनी में बतौर पैकिंग गर्ल मुलाजमत करती थी। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद इसने ये मुलाजमत कर ली थी। जब अपने हकीकी वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों बहन भाइयों का इस दुनिया में कोई न रहा तो रिश्ते के मामू कद्दूस साहब ने, जो हमारे पड़ोस में रहते थे, इन बच्चों को अपने घर पनाह दे दी। ये बच्चे इनकी बीवी का घरेलू कामकाज में हाथ बटाते थे, जिसके इवज मामू ने उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया था। 3 साल दवाइयों की कंपनी में मुलाजमत करने के बाद रोजीना थकन का शिकार रहने लगी, क्योंकि ये कंपनी आबादी से काफी दूर थी और 2 बसें बदल कर वहां जाना पड़ता था। मैट्रिक पास थी तो तनख्वाह कम मिलती थी और तरक्की भी नहीं हो सकती थी। उसने अपने मामू से मशवरा किया तो उन्होंने उसको शहर के किसी नजदीकी ऑफिस में मुलाजमत की इजाजत दे दी। उसने इस कंपनी का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था। एक रोज वो इंटरव्यू देने चली गई। रोजीना खूबसूरत और नोखेज उम्र की मासूम लड़की थी। उसे इंटरव्यू के बाद रख लिया गया। वो कुछ दिन वहां जाती रही, लेकिन उसके मामू ने पता ना किया कि किस कंपनी में और कहां से मुलाजमत मिली है। शुरू में वो 5 बजे तक घर आ जाती थी, फिर 8 बजे रात तक आने लगी तो मुमानी को तशवीश हुई। उन्होंने बास परस की तो रोजीना ने बताया कि कुछ दिनों से उसका बॉस उसको अपने कमरे में बिठा लेता है, क्योंकि उसने रोजीना को अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर चुन लिया है। वो अपने बॉस के फोन अटेंड करने की ड्यूटी बजा लाती है, लिहाजा जब तक वो ऑफिस में रहता है इसको भी मौजूद रहना पड़ता है। वो उसको छुट्टी नहीं देता, तभी मजबूरन इसे देर तक रुकना पड़ता है। यूं घर आते आते ताखीर हो जाती है। चूंकि बॉस ने तनख्वाह ज्यादा कर दी थी तो वो अब ये मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती थी। जब पहली तनख्वाह मिली तो रोजीना ने आधी खुद रखी और आधी तनख्वाह मामू के हाथ पर रख दी। अगले माह भी इसी तरह वो अपनी आधी कमाई अपने मोहसिनों को देने लगी। उसके मामू मुमानी इतनी सारी रकम लेकर खुश रहने लगे और लड़की पर से रोक टोक खत्म कर दी। उन्हें अब रोजीना से नहीं बल्कि उसकी कमाई से गर्ज हो गई थी। एक रोज रोजीना सुबह ऑफिस गई तो वापस ही ना आई। उसको गायब हुए 2 दिन गुजर गए। मामू मुमानी को तशवीश हुई और अब अपनी गफलत का एहसास हुआ कि जिस बच्ची को पनाह दी, अपने घर रखा, पाला पोसा, उससे इस कदर गाफिल हो गए कि ये तक पता ना किया कि कहाँ जाती है और कैसी मुलाजमत करती है। अब वो किससे पूछते और कहाँ ढूंढते। वो इसी गुमगुम में थे कि तीसरे रोज उसके मामू को एक अस्पताल से नर्स का फोन आया कि आपकी अजीजा यहाँ अस्पताल में दाखिल है, फलां वार्ड में आ जाइए। मामू कद्दूस और मुमानी गए तो नर्स जो रोजीना के पास थी कहने लगी कि एक औरत जिसने अपना तारुफ तक करवाना मुनासिब न समझा, बस सिर्फ इतना कहा कि उसको ये लड़की जख्मी हालत में मिली थी, इसकी टांग में फ्रैक्चर था और ये सड़क किनारे पड़ी थी, इसे होश न था, मैं इसे अस्पताल ले आई हूँ। जब इस लड़की को होश आ गया तो इसने ही मुझे आपका नंबर दिया है। ये हमें नहीं बताती कि इसके साथ क्या हुआ है, आप खुद पूछ लें। अगर ये आपका नंबर ना देती तो शायद पुलिस को इतला करना पड़ती, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले से दूर रखा गया है। अब आप जो मुनासिब समझे करें। मामू मुमानी बारी बारी अस्पताल में उसके साथ रहते थे। पता नहीं रोजीना ने अपने मामू को क्या बताया था। बहरहाल जब वो ठीक हो गई तो कद्दूस साहब उसको अस्पताल से घर ले आए। रोजीना को घर लाने से कबल एक बार और भी मैं और अम्मी उसकी अयादत को अस्पताल गए थे। उस वक्त उसके पास कोई भी मौजूद न था। मामू अपने ऑफिस चले गए थे और मुमानी अपने घर आ गई थी। हमें देखते ही उसकी मायूस और बुझी हुई आंखों में चमक पैदा हो गई। यकीनन उस दिन वो हमको बता देती कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपने लब अभी खोले ही थे कि एक मेकअप ज़दा नर्म चेहरे वाली औरत वार्ड में दाखिल हुई और उसकी तरफ आ गई। वो कुछ देर तक नर्स से बात करती रही, उसकी मुट्ठी में कुछ रकम दी और फिर वहां से चली गई। लेकिन मैंने नोट किया कि इस औरत को देखते ही रोजीना का रंग उड़ गया था और उसकी बुझती आंखों की चमक जो हमें देखकर ऊद कर आई थी फौरन ही खौफ के अंधेरों में डूब गई। शायद इस वजह से कि उसकी कार से टकराकर वो सड़क पर गिरी थी। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि वार्ड का मुलाजिम आ गया और कहने लगा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, आप लोग चले जाइए। हमें वहां से आना पड़ा और मैं रोजीना के दिल की वो बात न सुन सकी जो वो मुझे कहना चाहती थी। वो उसके दिल में ही रह गई। उसके बाद हमें इन पुरअसरार हालात की जस्तजू ही रही जिसके तहत रोजीना इस हाल को पहुंची थी। लातादाद सवालात थे जिनके जवाबात से किसी ने आगाह न किया। वो 2 रोज तक कहाँ गायब रही, कैसे जख्मी हुई, उसको अस्पताल किसने दाखिल किया, वो पुरअसरार औरत कौन थी जिसकी एक झलक हमने देखी, उसने नर्स को रकम क्यों दी,
घर आकर भी उसने हमको या किसी सहेली को कुछ ना बताया। क्यों उसकी जुबान गुंग हो गई थी? उसके मामू मुमानी ने भी हर बात को दिल में दबा लिया और पर्दा डाल दिया इस राज पर कि इस लड़की पर क्या गुजरी है। बस यही कहते थे कि एक हादसा था, हो गया, शुक्र करते हैं कि ये वापस मिल गई और जिंदा सलामत है। मजीद चर्चा क्या करें कि बेटियां इज्जत होती हैं, अल्लाह हर किसी की बेटी की हिफाजत करे। एक बार मेरे वालिद साहब ने कदूस साहब को कुरेदने की कोशिश भी की थी। कहा कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब बराए मेहरबानी इस बात को भुला दें, इसी में हमारी बेहतरी है। अगर हमने बात को हवा दी तो ये हमारे और हमारी भांजी के हक में अच्छा ना होगा। आप तो जानते हैं कि जुल्म करने वाले हमेशा बाअसर होते हैं और उनके हाथ लंबे होते हैं, जबकि हम सफ़ेद पोश लोग हैं। यही बहुत है, हमारी लड़की हमको मिल गई है और हम मजीद रुसवाई से बच गए हैं। कदूस साहब का ये जवाब सुनकर वालिद साहब खामोश रह गए। कुछ दिनों बाद कदूस साहब घर बेचकर कहीं और जा बसे और उनसे हमारा राब्ता न रहा। एक रोज़ मेरी एक पुरानी क्लास फेलो मुझे सदर बाजार में मिली। वो एक स्कूल में टीचर थी। सलाम दुआ के बाद उसने बताया कि वो अस्पताल से अपनी एक कोलीग की इयादत करके आ रही है। मैंने कहा अच्छा, इस वक्त तो हम दोनों जल्दी में हैं, किसी वक्त मेरे घर आना, फिर बातें करेंगे। मैंने उसको फ़ोन नंबर और घर का पता लिख कर दे दिया। बहुत दिन गुजर गए, उसका फ़ोन ना आया। फिर एक रोज़ वो घर ढूंढती अचानक आ गई। मुद्दत बाद हम मिले थे, बहुत खुशी हुई। वाकई किसी देरीना दोस्त के मिलने से खुशी ही होती है। मैं और उज़मा सुकून से बैठकर बातें करने लगे और गुजरे दिनों की यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में उसने कहा कि हमारे पड़ोस में कुछ अरसा कबल नए लोग आए थे। उनकी बेटी रोजीना से मेरी दोस्ती हो गई थी, उसकी वफात हो गई है। मैं काफ़ी दिनों तक उदास रही, इसी वजह से जल्द तुमसे मिल ना सकी। उसने जब लड़की का नाम रोजीना लिया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या वो कदूस साहब की भांजी तो नहीं जिसका तुमने जिक्र किया है? बोली, हाँ वही, मगर तुम इसको कैसे जानती हो? क्योंकि ये लोग पहले हमारे पड़ोस में रहते थे, फिर मकान फरोख्त करके चले गए। रोजीना से मेरी भी दोस्ती थी। क्या हुआ था उसे? पहले भी एक बार वो अस्पताल में दाखिल हुई थी। वो बताने लगी। पहले का वाकया उसने मुझे बताया था। वो मेरे पास आया करती थी, मेरी और उनकी एक दीवार थी, मैं भी उसके पास चली जाती थी। पहले वाला वाकया ये हुआ था कि बेहतर मुलाजमत की तलाश में वो एक प्राइवेट कंपनी के बिजनेस ऑफिस में मुलाजिम हुई थी। दरअसल वो बॉस को पसंद आ गई थी, तभी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ऑफर की गई कि वो खुश हो गई। लालच में उसने कुछ भी ना सोचा, फ़ौरन मुलाजमत कबूल कर ली। लेकिन उसके बॉस की उस पर नीयत अच्छी ना थी। ऑफिस टाइम के बाद भी वो उसको अपने कमरे में बिठाए रखता था और वो बेवकूफ़ ना तजर्बाकार अपने बॉस को खुश करने की खातिर उसका दिया हुआ ख्वामखा काम भी मेहनत से करती रहती, ताकि ये साबित कर सके कि वो मेहनती और मौजू वर्कर है और ज़्यादा तनख्वाह की अहल है। एक रोज़ जब वहाँ सिर्फ बॉस ही रह गया और अमले के तकरीबन सभी लोग चले गए, बॉस ने किसी को फ़ोन किया और कुछ लोग आ गए। बॉस ने रोजीना को साथ आने को कहा और कार में ये कहकर बिठा लिया कि हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है। लेकिन वो इसे कहीं और ले गए। वहाँ 2 दिन तक उसके साथ बहुत ही भयानक और गलीज़ सलूक किया गया। 2 दिन के बाद किसी तरह उसको भाग निकलने का मौका मिला। ताहम बॉस के आदमियों ने उसका ताकुब किया ताकि इसको पकड़ लें, लेकिन उसी वक्त ऐन सड़क के बीच एक कार की टक्कर से गिरकर वो जख्मी हो गई। कार में एक मर्द और एक औरत सवार थे। वो कार से निकले तो ताकुब करने वाले भाग गए। फिर वो जख्मी लड़की को अस्पताल ले आए, मगर वो खुद को इस मामले में मुलविस ना करना चाहते थे, क्योंकि चंद दिन बाद उनकी बैरून मुल्क फ्लाइट थी। वो रोजीना को अस्पताल पहुंचाकर गुम हो गई और रोजीना ने नर्स से मामू को फ़ोन करा दिया। इस तरह घर लौट सकी। ताहम 2 दिन उस पर उन सफाक अयाश